Right. Good to see you, Richa ji. I think I'm seeing you for the first time. You were there, I think, last time also, but you were not on screen. All right, good. Welcome. And as I've already posted in the group, we're going to have a session of half an hour for reading, followed by a session and discussion on Maya, because we had yet to cover that topic Maya, which came in the last chapter. तो उस पे we will share our views, our thoughts, our opinions, and then we'll open the room for everyone to share. पहले सुनैना जी, हम आपसे पूछ रहे हैं आप कहाँ के हो, आपकी बड़ी ठंड पड़ती है। आप तो हाथों में भी ग्लव्स। मैं तुषार हूँ, सुनैना ने अभी ज्वाइन करना है, वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगी। माय नेम, हाँ, तुषार तुषार, हाँ नहीं मुझे मैं आपका नाम यही, नहीं मैं पड़ा। चंडीगढ़ में ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ठंड चंडीगढ़ से में। बच के रहती हूँ, क्योंकि अगर ठंड मेरे को पकड़ लेती है फिर बहुत देर तक पकड़ी रखती है वो। मैं भगाती रहती हूँ कि भागो यार, डोंट कम क्लोज, फिर वो बुरा हम भी पकड़ती है मुझे। मैं भी ठंड के मारे ही अपना कैमरा ऑफ रखती हूँ ताकि मैं आराम से रजाई में लेट के सुन सकूं। अच्छा, राइट। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई विल बी बैक। हेलो मोनिका जी, मोनिका जी प्लीज रिज्यूम। मैं मुझे कुछ सेकंड चाहिए, आई जस्ट बी बैक। ठीक है, ओके। हेलो आयशा जी। हेलो जी, हेलो मोनिका जी। हमने आयशा जी आपको उस दिन 940 वाली क्लास में इतनी आवाजें मारी, आप पता नहीं कहाँ थे। हेलो। 940 वाली क्लास इसी से चलती है क्या? 940 PM है कि AM है? नहीं नहीं, वो दूसरे उससे चलती है। अच्छा, दूसरे उसमें रूम से। आप आए हुए थे, यू वर देयर। मैं हाँ, डे बिफोर यस्टरडे। 940 में नहीं नहीं, मैं आपका लिंक ही नहीं है मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा। नहीं, आप आए थे उस दिन क्लास में। क्या भूमिका जी? आयशा के नाम से ही क्लास ऑन थी। नहीं, ये भूमिका जी है। हाँ मैं आयशा से बात कर रही थी, अभी आयशा जी से बात कर रही हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, ये क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा, आयशा जी बीच में से ओके, मिस हुआ कनेक्शन क्या? थी। हाँ, उनका मिस हो गया था। ओके ओके, राइट। हाय शीतल, हाय सुनैना, हेलो बीना जी, हाय चंदा, हेलो आयशा जी। Hi everyone. हाय शीतल। Hello, good evening everyone. Good evening Tushar. गुड इवनिंग सुनैना। गुड इवनिंग। यार मुझे ना स्क्रीन पे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। इफ यू कैन कम। थोड़ी ठंड कम कर दीजिए तो कर लेंगे। क्या बताओ, स्वेटर उतारना है कि ग्लव्स उतारूं, क्या उतारना है? मैं तो और कुछ नहीं कर सकती। रात से बारिश नहीं बंद हो रही। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन दिल्ली। सेम यार इन चंडीगढ़। आज तो ओले भी पड़े थे, हमने तो वो भी इंजॉय किए। वाओ, चिढ़ा लो। आ जाओ आ जाओ। यस। ओले छोटा स्नोफॉल होता है। छोटा स्नो। करेक्ट करेक्ट। लास्ट ईयर भी हुआ था। तुषार, हाँ जी। नहीं मैं ये बता रही थी, आई ऑल्सो बिलोंग टू चंडीगढ़। ओए अच्छा। कल हाँ। क्यों मैं आपको, आप यहाँ रहते भी हो कि रहते कहीं और हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं तो अब नोएडा हूँ आफ्टर मैरिज, बट माई स्कूलिंग एंड कॉलेज वर ऑल इन चंडीगढ़। अरे वाह, नाइस। बर्थ ऑल्सो। अरे लीजिए, वाह, पूछने से कनेक्शन मिल जाते हैं। बढ़िया बढ़िया। अब इनके मायके में आप जाके आराम से रोटियां खाना, कहना भैया मेरी है। कल 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 मैं लंच पे जा रही हूँ, मुझे एड्रेस दे देना। मैं अरे वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं है, आप इधर आ जाओ, नोएडा आ जाओ। नोएडा में बहुत लोग हैं हमारे, वहीं से भेजते हैं। अब मेरे ससुराल है, अमृतसर थे ससुराल, बट दे हैव शिफ्टेड टू चंडीगढ़ नाउ। अब मेरा ससुराल चंडीगढ़ है। तो ससुराल चले जाते हैं, हमें हमें खाने से मतलब ससुराल हाँ बिल्कुल खिलाने बिल्कुल। खिलाए। दे विल बी मोर देन हैप्पी। या एनी टाइम। सुनैना भी चंडीगढ़ से है, तो हाँ। सुनैना भी। अच्छा। गुड। या गुड। हाय रिदम, हेलो शशि जी। हेलो, नमस्कार जी, तुषार जी, एवरीवन।
So it's 7:04. We can still wait for 1 minute. तो आज ये माया का जो हमने टॉपिक टेकअप करना है आफ्टर द रीडिंग सेशन, हु ऑल आर हियर टू शेयर द व्यूज, मतलब जो कि हम 7:30 के बाद टेकअप करेंगे. बट आई एम होपिंग दैट you all have something, one thing or the other, to share on topic Maya, and we are looking forward to have your input, everyone. Right? Hi, Manzil. Hello, good evening. Hey, good evening. How are you? Good to see you all. Yeah, same here. Shall we start, Sunaina or Sheetal? It's 7:05. We can start. Yes, we can. Yes. Yes, we can start. Okay. Can everyone see my screen? Is it visible to everyone? Okay, right. Good, great. Monica जी, जी. मोनिका जी, आप थोड़ा सा पिछला चैप्टर 5 का थोड़ा सा रिकॉल करवा सकते हो? मतलब आई वॉज नॉट वेरी मच इन टू द सेशन, लास्ट सेशन, सो मैं आई वुड वॉन्ट यू, इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ द लास्ट चैप्टर 5, थोड़ा सा ब्रीफिंग उसकी दे सकते हो अगर. जी. इसमें क्या था कि हमने गंद बाबा के बारे में पढ़ा था, और जो गंद बाबा चमत्कार करते थे, उन चमत्कारों को उन्होंने, जब वो एक उच्च कोटि के साधक बन गए, योगी जी, तो उनको लगा कि ये चमत्कार तो मतलब कोई इतना बड़ा काम नहीं था, ये तो बहुत ही सरल थे. हम अपनी 5 इंद्रियों की जो वाइब्रेशन है उसको चेंज करके, उनको एक पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज करके ये सब काम हम कर सकते हैं. आप कर लो, कट गया, मैं तो उठाना चाह रही थी. ठीक है, बीना जी का माइक ऑन है. तो उन्होंने कहा कि इन 5 इंद्रियों का प्रयोग करके हम इनकी वाइब्रेशंस को चेंज करके और उनमें कुछ योगिक मैकेनिज्म ऐड करके, कुछ साधना ऐड करके, तो ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है. और सच्चा मनुष्य वही. उसके बाद उन्होंने वैल्यू सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इसको एनलाइटन किया लोगों को, कि सच्चा साधक वो नहीं है, वो साधु महात्मा नहीं है जो चमत्कार दिखाते हैं, जादू करते हैं और छोटी छोटी चीजों को सार्थक करके दिखा देते हैं और कहते हैं कि देखो हमने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया, देखो ऐसा हो गया, देखो फलानी जगह से ऐसे होने लगा. तो इन सब चीजों को उन्होंने बहुत ही मतलब कि एक ऐसा प्रयास माना है जो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे जो एक्चुअली में साधना करने वाले लोग हैं ना, वो भटक जाते हैं. उनको इस तरह की क्रियाएं एक भटकाव पथ देती हैं, उनका समय, एनर्जी, उनकी मानसिकता तीनों को कैप्चर करके रखती हैं और उनको आगे बढ़ने में तो बिल्कुल मदद नहीं मिलती. सच्चे मनुष्य को डिनोट करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा मनुष्य वह है जो क्रय विक्रय करते हुए, सेल परचेज करते हुए, बिजनेस करते हुए, नौकरी करते हुए, जो सदाचार का पालन करता है और सदाचार का पालन करने के साथ साथ ईश्वर को एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाता है. वह जब घर से निकलता है तो ईश्वर को साथ लेकर निकलता है. अपनी जो भी उसकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए वो ईश्वर की भागीदारी को साथ साथ चलता है, लेकर दान करता है और आपत्तियों के आघात से कभी भी विचलित नहीं होता, उन्मुक्त भाव से दान करता है. ये सारी जो चीजें थी, ये इन्होंने चैप्टर के एंड में ऐड करने की कोशिश की. यानी कि हमारा वैल्यू सिस्टम तब स्ट्रांग होता है जब हम हर अपने कर्म में ईश्वरीय तत्व को ढूंढते हैं और ईश्वर के टच को महसूस करते हैं. कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे अंदर बैठे परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, मुझे आदेश दिया जा रहा है और मेरे शरीर द्वारा काम किया जा रहा है. मेन उनका कहना ये था. और जो इनके तिब्बत से प्रशिक्षित योगी थे और जो महात्मा थे, जिनसे ये चाहते थे कि गुरु प्राप्ति की इच्छा हो, पर इनकी वो इच्छा बिल्कुल भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर वो इतने शिक्षित थे. इन्होंने अपने लिए ऐसा शब्द प्रयोग किया है कि मैं आध्यात्मिक स्तर पर बहुत शिक्षित था. मैं जब किसी व्यक्तित्व के सामने आता था तो मेरे पास एक जो अभूतपूर्व एक नॉलेज थी, या
जिसको कहते हैं कि एक चमत्कारिक उनको नॉलेज थी, जिससे वो सामने वाले को पूरा पढ़ लेते थे, अंदर बाहर से पूरा पढ़ लेते थे। और जैसे ही उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था जो वाकई में सिद्ध पुरुष था, तो वो कहते थे कि मेरा भीतर तक मैं धन्य धन्य कर उठता था। और फिर ये जो धन्य की इतनी सुंदर उन्होंने लाइन लिखी है कि ये धन्य धन्य की जो गूंज है ना, ये तेज होने लगती थी, बहुत तेज होने लगती थी। और जिससे उनको पता चल जाता था कि ये आम आदमी नहीं है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये कुछ खास है। और जब उनका उनके गुरु से साक्षात्कार हुआ, तो वो अब नेक्स्ट बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने सच्चे पुरुष का परिमाण सिखाया, जो अब हम आज पढ़ने वाले हैं। जी तुषार। Beautiful. Thank you so much, Monica ma'am, for summarizing the chapter beautifully. Now I'm gonna resume. I'm gonna start up with chapter 6. It's page number 94 in English. हिंदी में मोनिका जी पेज नंबर क्या है ये? ये पेज नंबर 122 पड़ेगा। 122. Okay. So English is Chapter page 6. 94 and Hindi it's 112. Chapter 6, The Tiger Swami. I have discovered the Tiger Swami's address. Let us visit him tomorrow. This welcome suggestion came from Chandi, one of my high school friends. I was eager to meet the saint who, in his pre-monastic life, had caught and fought tigers with his naked hands. A boyish enthusiasm over such remarkable feats was strong within me. The next day dawned wintry cold, but Chandi and I sallied forth gaily. After much vain hunting in Bhawanipur, outside Calcutta, we arrived at the right house. The door held 2 iron rings, which I sounded piercingly. Notwithstanding the clamour, a servant approached with leisurely gait. His ironical smile implied that noisy visitors were powerless to disturb the calmness of Saint's home. Over to you, Monica ji. जी तुषार। अब इस चैप्टर में हम बाघ स्वामी जी के बारे में बात करेंगे। अब ये एक और नया करेक्टर कहानी में ऐड हो रहे हैं। ये किस लेवल तक इनको संतुष्ट कर पाते हैं, देखते हैं। मैंने बाघ स्वामी का पता खोज लिया, ऐसा उन्हें उनके हाई स्कूल के एक मित्र चंडी ने कहा। और अपने संन्यासपूर्ण जीवन में वो बाघों के साथ लड़ते हैं, और उनके साथ उनका मतलब ओपन हैंड से, नंगे हाथों से शब्द उन्होंने लिखा हुआ है, वो उनके साथ लड़ते हैं। तो इनको लगा कि इन संत का दर्शन किया जा सकता है, इनके पास जाया जा सकता है, और ऐसे असाधारण साहसिक कार्यों के प्रति बाल सुलभ उत्साह, यानी कि एक बच्चे के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है ना, जब कोई उसे बताता है कि चलो एक बाबा से मिलते हैं जो बाघ से ओपन हैंडेड फाइट करते हैं, तो कितना एक्साइटमेंट हो जाता है। वो एक्साइटमेंट उनको भी वैसा ही था, बाल सुलभ। और अगले दिन बहुत ठंड पड़ रही थी, और वो ये चल पड़े उनसे मिलने के लिए, बाघ स्वामी जी से मिलने के लिए दोनों चल पड़े। और कोलकाता के बाहरी भवानीपुर में इन्होंने बहुत ढूंढा, और फिर उन्हें वो घर मिला जहां पर वो बैठे हुए थे। दरवाजा खटखटाया, और देखो इन्होंने कितनी सुंदर यहाँ पे व्याख्या की है कि कर्ण कर्कश खड़खड़ाहट सुनकर भी एक नौकर धीरे धीरे आराम से चल कर आया। यानी कि हमने बड़ी तेज तेज दरवाजा खड़काया, पर वो बड़े आराम से आया, और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने दरवाजा खोला। और व्यंग्यात्मक मुस्कान क्या कह रही थी कि तुमने इतनी तेज तेज दरवाजा बजाया है, पर हमारे जो सन्यासी हैं, हमारे जो संत हैं, उनकी शांति भंग नहीं होगी, डोंट वरी। तुमने इतना शोर मचाया ना, फिर भी हम शांत हैं। मतलब ऐसे वाला अनुभव उनको हुआ जब उन्होंने दरवाजा खोला। जी मैम, अगला पढ़ लिया आपने? हाँ जी, अगला हाँ पढ़ लिया, ठीक है। Feeling the silent rebuke, my companion and I were thankful to be invited into the parlor. Our long wait there beset us with misgivings. India's unwritten law for truth seeker is patience. A master may purposely make a test of one's eagerness to meet him. This psychological ruse is freely employed in the West. By doctors and dentists. Finally summoned by the servant, Chandi and I entered a sleeping apartment. The famous Sohong Swami was seated on his bed. The sight of his tremendous body affected us strangely. With bulging eyes, we stood speechless. We had never before seen such a chest or such football-like biceps. On an immense neck,
The Swami's fierce yet calm face was adorned with flowing locks, beard, and mustache. A hint of dove-like and tiger-like qualities shone in his dark eyes. He was unclothed, save for a tiger skin about his muscular waist. Over to you, Monica ji. जी तुषार, अब वो बताते हैं कि जब उन्होंने दरवाजा खोल दिया तो मौन भर्त्सना होता है कि बोले तो नहीं, पर उनका दरवाजा खड़खड़ाना उनको अच्छा नहीं लगा था। इसे हम मौन भर्त्सना कहते हैं, पर उन्होंने मुख से कोई आवाज नहीं की। और जब वो अंदर गए चंडी और ये, तो बहुत कृतज्ञ, बहुत विनम्रता के साथ ये अंदर एंटर हुए। लंबी प्रतीक्षा के बाद इनके मन में डाउट्स आने लगे कि क्या हमें बुलाएंगे भी अंदर, या हमें मिलने का मौका भी मिलेगा। और सत्य की खोज करने वालों के लिए भारत का अलिखित नियम है धैर्य। बड़ा अच्छा वर्णन इन्होंने किया है कि अगर, मतलब ये अलिखित नियम है, ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सत्य की खोज करनी है तो आपको पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, धैर्यवान तो होना ही पड़ेगा। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो भैया फिर जाओ, फिर ये आप सत्य तो नहीं ढूंढ सकते। कम से कम ड्रॉर में से पेंसिल ढूंढ सकते हो, चश्मा ढूंढ सकते हो, रबड़ ढूंढ सकते हो, शायद एक आधा फ्रिज में से टमाटर भी ढूंढ सकते हो, पर तुम सत्य तो नहीं ढूंढ सकते। सत्य में तो 1 साल लगेगा, 20 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे, कोई नियम नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा अलिखित नियम है कि सत्य की खोज करने वालों को धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। और संत महात्मा कभी कभी जानबूझकर आने वाले की, दर्शनार्थी की ना परीक्षा भी लेते हैं कि ये कितना उत्सुक है, क्या ये बैठेगा या ये चला जाएगा, क्या ये लंबा बैठेगा, क्या ये वास्तव में मुझसे मिलने आया है या लोगों की सुन के आ गया कि हाँ ये बाग बाबा है। अगर तो सुन के आया है फिर तो मैं इसको इंतजार कराता हूँ, अगर ये चला गया तो फिर ठीक है, मेरा भी समय बचेगा, उसका भी समय बचेगा। तो वो परीक्षा भी लेते हैं, जो संत बाबा हैं कई बार वो परीक्षा भी लेते हैं कि सामने वाले के पास धैर्य कितना है। और इसी को उन्होंने एक उपमा, जिसको कहते हैं ना, देकर, कि हमारे जो डॉक्टर और दंत चिकित्सक हैं, हमारे जो डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस कूटनीति का भरपूर प्रयोग करते हैं कि पेशेंट को वेट करवाते हैं। वेट करने से पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर बहुत बिजी है और डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, और इतने व्यस्त डॉक्टर के पास हम दिखा रहे हैं तो जरूर शहर का बड़ा डॉक्टर होगा। देखो उन्होंने कैसे कनेक्ट किया उसको इस चीज से, कि जो डॉक्टर्स हैं वो इस मनोवैज्ञानिक कूटनीति का भरपूर प्रयोग करते हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी तुषार, अगला भी कर दिया आपने? Yes, I have read it. हाँ, तो जब नौकर उनको लेकर गया तो वो उनके शयन कक्ष में गए और वहां पर सुविख्यात सोहम स्वामी जी अपने पलंग पर विराजमान थे। अब उनके शरीर की व्याख्या की है। मुझे याद आ रहा है 10th क्लास में क्वेश्चन आया करता था इस तरह की शारीरिक व्याख्या का, पढ़कर मैं बिल्कुल वहां से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि अब उनकी जो पर्सनालिटी थी उसका इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। भीम का ये शरीर था जिसे देखकर दोनों बहुत इंप्रेस हो गए, बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ा उनपे, और वो आंखें फाड़ के उनकी पर्सनालिटी को देख रहे थे। विशाल छाती थी, बाजू में फुटबॉल की तरह की बाइसेप्स थे उनके, फूली हुई थी, ऐसी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। गर्दन भरी भरी, यानी कि गोल गोल उनकी गर्दन थी, अत्यंत मजबूत, और उग्र दिखने वाला उनका रूप था, यानी कि शांत सा मुखमंडल था पर चेहरे के ऊपर बहुत तेज था। उग्र मतलब तेज। उग्र को वैसे गुस्से के लिए भी हम यूज करते हैं कि इतना उग्र होने की क्या जरूरत है, पर कई बार तेज मंडल के लिए भी उग्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उनके मुख पे तेज था, मूंछ दाढ़ी और झूलते हुए बाल, यानी कि लंबे बाल थे उनके, और उनकी कबूतर जैसी आंखें थी, और बाघ समान गुणों का मिला जुला सा संकेत चमक रहा था। तो चलिए, इन्होंने जो इनकी पर्सनालिटी की व्याख्या की है उसको उन्होंने बाघ से ही कंपेयर कर दिया है। बालों को लेकर, आंखों की चमक को लेकर, बाजुओं की सुडौलता को लेकर, चौड़ी छाती को लेकर उन्होंने एक तरह से ये बताया कि बाघ के गुणों का मिला जुला संकेत उनकी बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रहा था, तभी वो बाघ बाबा हैं और बाघ से लड़ पाते हैं। और उनके शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। एक उन्होंने व्याघ्र, यानी कि बाघ का चर्म, बाघ की खाल जो थी उन्होंने वो अपने शरीर पे लपेटी हुई थी, उसके अलावा उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था। जी तुषार। Finding our voices, my friend and I greeted the monk, expressing our admiration for his prowess in the extraordinary feline arena. Will you not tell us, please, how it is possible to subdue with bare fist the most ferocious of jungle beasts, the Royal Bengals? My sons, it is nothing to me to fight tigers.
I could do it today if necessary. He gave a childlike laugh. You look upon tigers as tigers. I know them as pussy cats. Swamiji, I think I could impress my subconsciousness with the thought that tigers are pussy cats. But could I make tigers believe it? Of course, strength also is necessary. One may not expect victory from a baby who imagines a tiger to be a house cat. Powerful hands are my sufficient weapon. He asked us to follow him to the patio, where he struck the edge of a wall. A brick crashed to the floor. The sky peered boldly through the gap. The lost toothpaste in the wall. I staggered in astonishment. He who can remove a mortar brick from a solid wall with one move, I thought, must surely be able to displace the teeth of the tigers. Over to you, Monica ji. जी, काफी इंटरेस्टिंग हो गया ये। ऐसे व्यक्ति से ये मिले हैं, भाग्यशाली थे जो इन्होंने ऐसे व्यक्ति को भी देखा, गंध बाबा को भी देखा। देखिए इनके जीवन के क्योंकि कोई योगी ऐसे ही नहीं बनता, बड़े सारे उनके जीवन के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहते हैं जो उनको एक मकाम तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई छोटा सा अनुभव भी आए तो लूट लेना चाहिए, तुरंत ले लेना चाहिए, पता नहीं हमें क्या सिखा जाए। हम अक्सर अनुभव छोड़ दिया करते हैं, और जब हमारी वाक, अब वो अचंभे में है एकदम, मतलब एस्टोनिश्ड हुए पड़े हैं। तो कहते हैं कि जब हमारी आवाज, वाक शक्ति, जब हमारी आवाज, कहते हैं ना, जो अवाक होते हैं, मुंह खुला हो जाता है और हम बोलना ही भूल जाते हैं जब किसी को देख के बहुत ज्यादा मतलब अचंभे में आते हैं। तो इसलिए उन्होंने वाक शक्ति लौट आई वर्ड यूज किया है कि जब उनको लगा कि अब हम बोल सकते हैं। कि बाघों के साथ लड़ने में तो बड़ी पावर लगती है। उन्होंने हैरान होकर उनसे पूछा और उनका अभिवादन किया। बाघों से लड़ना जितना मुश्किल होता है, इस तथ्य को सत्य जानते हुए उनके अभिवादन करने में, उनके नमस्कार करने में उतना ही झुकाव था। जैसे होता है ना, मेरे आगे कोई बड़ा पावरफुल पर्सन खड़ा हुआ है तो मैं बहुत ज्यादा झुकता हूँ उसके आगे, क्योंकि मैं बहुत इंप्रेस हूँ उससे। तो ऐसा ही इंप्रेशन उन्होंने भी शो किया। भाई हम तो वी आर हाईली इम्प्रेस। हमारी तो आवाज भी गायब हो गई है आपकी इतनी, मतलब इतनी विशाल सी प्रतिक्रिया देखकर उनके पूरी बॉडी का, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्या आप हमें ये नहीं बताएंगे कि जानवरों में, वन के जानवरों में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को आपने हाथों से कैसे परास्त कर दिया? उनको यकीन नहीं हो रहा है, बट क्योंकि उन्होंने सुना है, उनकी पर्सनालिटी को देखकर देकर जज कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। अब बाघ बाबा बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों, बाघों के साथ लड़ना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और आवश्यकता पड़ने पर मैं आज भी ये कर सकता हूँ। और वो बच्चों की तरह हंस पड़े, जैसे कि बहुत ही चाइल्डिश और किडिश सा काम है। वे बोले कि बाघों को तुम बाघ मानते हो, मैं तो उन्हें मात्र बिल्ली मानता हूँ, बिल्लियां समझता हूँ। ऐसा बिल्ली का वर्णन एक बार पहले भी आया था एक संदर्भ में, जहां पर उन्होंने कहा था कि शेर भी जब तुम साधना करोगे ना, तो शेर भी तुम्हारे सामने बिल्लियों की तरह घूमेंगे। ये फिर से देखो बिल्ली शब्द का दोबारा यहाँ प्रयोग हुआ है। स्वामी जी, मैंने तो अपने मन को विश्वास दिला लिया। मैंने माना कि मैं बहुत बहादुर हूं और ये बाघ बिल्लियां हैं। सही है, बिल्कुल करेक्ट। बट बाघ को कैसे पता चलेगा कि मैं बिल्ली हूँ? ये बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि बाघों को मैं कैसे विश्वास दिला पाऊंगा, भैया तुम बिल्ली हो। तो निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। केवल कोई बच्चा बाघ को अगर घरेलू बिल्ली मान लेगा और सोचेगा कि बाघ पर विजय आ जाएगी, तो यह तो व्यर्थ है। अब वो उनको बाघ बाबा जवाब दे रहे हैं कि भाई ये बात तो तुम्हारी सही है कि कोई बच्चा बाघ को मानेगा कि बिल्ली है तो वो बिल्ली नहीं बन जाएगी, शक्ति भी चाहिए उसके लिए, और मेरे शक्तिशाली हाथ शस्त्र के रूप में पर्याप्त हैं। अब वो हाथों का मैजिक दिखा रहे हैं और उन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ आंगन में आओ, और एक दीवार के किनारे पर उन्होंने प्रहार किया। दीवार की ईंट टूटकर जमीन पर गिर गई, और जो टूटा हुआ दांत की तरह खाली जगह बन गई थी, जैसे दांत को निकाल देते हैं तो बीच में से रास्ता बन जाता है, ऐसे दांत की तरह जो जगह खाली बन गई थी, उसमें से जो आकाश था वो झांकने लगा। और मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये काफी असमंजस में डालने वाली क्रिया थी जो उन्होंने की। और सोचने लगा कि आदमी एक ही प्रहार में दीवार में लगी हुई ईंट को गिरा सकता है, तो वो बाघ के दांत भी तोड़ सकता है। यानी कि उनको यकीन, अभी तक तो उन्होंने सिर्फ सुना था, बट उनको उनकी ये एक्शन देखकर उनको यकीन हो गया। जी तुषार।
A number of men have physical power such as mine, but still lack in cool confidence. Those who are bodily but not mentally stalwart may find themselves fainting at the mere sight of a wild beast bounding freely in the jungle. The tiger, in its natural ferocity and habitat, is vastly different from the opium fed circus animal. Many a man with Herculean strength has nonetheless been terrorized into abject helplessness before the onslaught of a Royal Bengal. Thus, the tiger has converted the man in his own mind to a state as fearful as the pussy cats. It is possible for a man owning a fairly strong body and an immensely strong determination to turn the tables on the tiger and force it to a conviction of pussy cat defenselessness. How often I have done then, how often I have done just that. I was quite willing to believe that the titan before me was able to perform the tiger pussycat metamorphosis. He seemed to be in a didactic mood. Chandi and I listened respectfully. Over to you, Monica ji. जी. Now, अब काफी इम्पोर्टेंट वो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर. ये दांत की तरह जब उन्होंने दीवार की ईंट को तोड़ दिया और उनको अवाक परिस्थिति में इस टाइम उन्होंने छोड़ दिया है. अब जो इन 2 पैराग्राफ्स में बताने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं. काफी इंपॉर्टेंट बताई है उन्होंने, जैसा कि तुषार ने पढ़ा. अनेक लोगों में मेरे समान शारीरिक शक्ति तो होती है, पर उनमें आत्मविश्वास नहीं होता. यानी कि वो काम को कर तो सकते हैं, पर उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है. आत्मविश्वास की कमी. शारीरिक तो बलिष्ठ है उनका, शरीर में फुल ताकत है जितनी चाहिए, जितनी पावर होनी चाहिए उतनी पावर है, मसल्स भी हैं, सब कुछ है, पर आत्मविश्वास नहीं है कि मैं इसे कर पाऊंगा. मन से कमजोर हैं, शरीर से ताकतवर हैं. वो जंगल में स्वच्छंद घूमते हुए हिंसक पशु को देखकर बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर की ताकत को कमजोर बना रखा है. और प्राकृतिक परिस्थितियों में वास करने वाला, मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ जो है, वो जो सर्कस में हम बाघ को अफीम खिला देते हैं और वो कमजोर हो जाता है, उससे काफी अलग होता है. यानी कि वो पूरा हिंसक होता है, पूरा जैसे जंगल के जानवर होते हैं खतरनाक, वो बिल्कुल वैसे होता है. वो कोई अफीम खाया हुआ बाघ नहीं है जो हमें जंगलों में मिलता है. भीम के समान प्रबल शक्तिशाली होते हुए भी बहुत सारे लोग, जब टाइगर उन पे आक्रमण करता है तो वे भयभीत और असहाय हो उठते हैं. उनकी अपनी की जो उनके अंदर की ताकत है उसको वो इसमें बहुत बड़ा लेसन भी है और मैसेज भी है, अगर हम उससे पकड़ पाए तो. इस प्रकार बाघ मनुष्य को उसके ही मन की कल्पना में यानी कि बाघ मनुष्य को बिल्ली जैसी, मतलब वो खुद को ही बिल्ली समझ रहा है. कहाँ तो हम कह रहे थे कि बाघ को बिल्ली समझेगा, यहाँ वो मनुष्य को ऐसी परिस्थिति में डाल देता है कि मनुष्य को लगने लगता है कि वो खुद बिल्ली है. उसे खुद उसके भीतर ही वो बिल्ली बना डालता है, आदमी से बिल्ली बना डालता है. परंतु जिस मनुष्य में यथावत शरीर के साथ साथ दृढ़ निश्चय भी हो, वह इस परिस्थिति को बाघ पर ही उलट कर सकता है और उसे मानने पर विवश कर सकता है कि एक बिल्ली के समान वह भी आत्मरक्षा में असमर्थ है. कितनी ही बार मैंने ये किया है कि जो बाघ है वो असमर्थ होगा, बिल्ली के समान अपने आत्मबल से वो बाघ को घायल कर सकता है, मार सकता है. और वो कहते हैं कि मैंने ये बहुत बार किया है. जी. Yes. Mind is the wielder of muscles. The force of a hammer blow depends on the energy applied. The power expressed by a man's bodily instrument depends on his aggressive will and courage. The body is literally manufactured and sustained by mind. Through pressure of instincts from the past lives, strengths or weaknesses percolate gradually into human consciousness. They express as habits, which in turn manifest as a desirable or an undesirable body. Outward frailty has a mental origin in a vicious circle.
the habit-bound body thwarts the mind. If the master allows himself to be commanded by a servant, the latter becomes autocratic. The mind is similarly enslaved by submitting to bodily dictation. At our entreaty, the impressive Swami consented to tell us something of his own life. Over to you, Monica ji. थैंक यू तुषार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। अब जादू चल चुका है योगी जी पे, लगभग जिसको कहते हैं ना जड़ हो जाना, ऐसी वाली परिस्थिति में हैं दोनों इस टाइम। अब मैं ये मानने के लिए पूर्णतः तैयार था कि ये जो मेरे सामने अति शक्तिशाली पुरुष बैठा है, ये बाघ को बिल्ली में रूपांतरित कर सकता है। यानी कि आया तो बाघ ही है उसके सामने, पर ये उसे बिल्ली की तरह समझ के चींटियों में चींटी की तरह मसल सकता है। और मुझे ऐसे लगा कि वो कुछ भाषण देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, और हम बहुत ही आदर के साथ बैठकर उनकी बातें सुनने लगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। मन मांसपेशियों को, शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जैसे जी सॉरी, जैसे हथौड़ा एक औजार है कि आघात की शक्ति उस पर हम कितना बल लगाते हैं उस पर निर्भर करती है। अब हथौड़ा तो एक औजार है, हथौड़ा चोट नहीं मारता। हथौड़े, हमारे मन में कितनी इच्छा शक्ति है कि हमें कितनी तेज हथौड़ा मारना है, हम उसको मार देते हैं। हथौड़ा तो मात्र एक टूल है। इच्छा शक्ति यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम कितनी इच्छा शक्ति से उस पर बल लगाते हैं, आघात की शक्ति पर हम कितना बल लगाते हैं। वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति की तीव्रता और साहस पर निर्भर करती है कि उसका मन कितना कर रहा है ये काम करने के लिए। शरीर तो एक टूल है, शरीर तो इसको जैसे आदेश करोगी ये करने लगेगा, पर मेरी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है, मैं अपने साहस का कितना प्रयोग कर रहा हूं। मैं जितना अपने साहस और इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा, मेरा शरीर तो मशीन है, उसी तरीके से काम करने लगेगा। जैसे सुबह जल्दी उठना, जैसे एक्सरसाइज करना, जैसे चीजों पर नियंत्रण करना, कुछ ऐसी चीजें जो शरीर के लिए अच्छी नहीं है उस पर रोक लगाना। इन सब पे क्या है, शरीर तो टूल है, हाथ से मुंह तक, मुंह से हाथ तक ये सफर चलता रहेगा। शरीर तो चलेगा, बट इच्छा शक्ति इसको कहेगी उठ और ये काम कर, ये तभी करेगा, ये अपने आप नहीं कर सकता। हथौड़े के एग्जाम्पल के साथ इन्होंने बहुत खूबसूरत इसको एक्सप्लेन किया है। मन ही अक्षरशः शरीर का निर्माण करता है और मन ही इसे जीवित रखता है। मन ना चाहे तो आदमी शरीर को खत्म कर दे, फिर अगर उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर वो शरीर का निर्माण भी नहीं कर सकता, फिर तो वो शरीर को ढलान की तरफ ले जाएगा। ये मन ही है जो इसको खड़ा करता है। और गत जन्मों की प्रवृत्तियां, जो जिसको कहते हैं डीएनए में हमारे आती हैं, पिछले जन्म की बहुत सारी आदतें, बहुत सारी चीजें हमारे डीएनए में हमारे साथ आती, प्रवृत्तियां नॉट आते, प्रवृत्तियां यानी कि उनके कुछ अंश हमारे शरीर में आते हैं। और प्रबलता के अनुसार हम जितनी इच्छा शक्ति के साथ उनको एक्सेप्ट करते हैं, उतनी प्रबलता के साथ अच्छे और बुरे, यानी कि पिछले जन्म का गुस्सा, पिछले जन्म की कोई आदत, पिछले जन्म का कोई स्वभाव, वो मेरे डीएनए में मेरे साथ आया। पर अब इस जन्म में मैं अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव गुण धीरे धीरे मानव चेतना में उत्पन्न कर सकती हूँ। इसके लिए मेरी इच्छा शक्ति मुझे चाहिए। कोई मेरे अंदर बुरी आदत है, मैं बोलूंगी नहीं मुझे ये छोड़नी है, मैं अपनी इच्छा शक्ति से उसको छोड़ सकती हूँ। जैसे कि हम आजकल चाय छोड़ने के मिशन पे चल रहे हैं और छूट भी रही है, थोड़ी थोड़ी छूट गई है, थोड़ी थोड़ी और छूट रही है, प्रयास जारी है। अब हमने अपनी इच्छा शक्ति को जब प्रबल किया तो हम इसको छोड़ पाए, नहीं तो हम 50 साल तक नहीं छोड़ पाए थे। जहां हमने इच्छा शक्ति डाली कि नहीं हमें छोड़नी है, तो वो प्रयास आरंभ हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है। ये स्वभाव गुण आदतों में ढल जाते हैं और ये आदतें फिर वांछनीय या अवांछनीय शरीर के रूप में प्रदर्शित होती है। हमारी बॉडी इन आदतों को रिफ्लेक्ट करने लगती है और हमारी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही हमारे बारे में अनुमान लगाने, कोई भी अनुमान लगा सकता है, किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को देख के कोई भी उसके बारे में अनुमान लगा सकता है कि व्यक्ति ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें हमारे शरीर द्वारा प्रदर्शित होनी स्टार्ट हो जाती हैं।
जो हम बाहर से कमजोर दिखते हैं ना, इसकी जड़ हमारे मन में होती है। तुषार, ये चैप्टर, ये पैरा पढ़ लिया ना आपने? Yes. जो हम बाहर से दिखते हैं ना, हम बाहर से कमजोर दिख रहे हैं या बाहर से प्रबल दिख रहे हैं, असली तो जड़ हमारे अंदर है इसकी। और आदत से लाचार, अब शरीर को आदत पड़ी हुई है, मन को कहते तू साइड में हो जा, क्योंकि शरीर बेचारा लाचार हुआ पड़ा है, उसको उस चीज की हैबिट पड़ी हुई है, उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए, वो चाहकर भी उससे नहीं हट सकता क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। मन चाहे इसके लिए मना करता है, पर शरीर कहता है कि नहीं भाई, मेरे को तो आदत पड़ गई, अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। और इस प्रकार ये कुचक्र चलना शुरू हो जाता है मन और शरीर का। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि मालिक नौकर की आज्ञा का पालन करने को मजबूर हो जाता है। मालिक हमारा शरीर, और नौकर जो जिस परिस्थिति में, जिस हैबिट में वो अटक जाता है, उसका अब नौकर मालिक को चला रहा है कि ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। और नौकर निरंकुश स्वेच्छाचारी बन जाता है, जबकि मन को पता है कि, इन्होंने यहाँ मन शब्द यूज किया, जनरली बुद्धि शब्द का इस्तेमाल होता है, इस बुक में इन्होंने मन शब्द को लिया इन्होंने बुद्धि के प्लेस पे ही हुआ है। मन को पता होता है कि ये चीज गलत है, ये काम गलत है, पर शरीर को आदत पड़ी होती है, तो शरीर कहता है कुछ नहीं होता, और शरीर नौकर बन जाता है। और हैबिट स्वेच्छाधारी, निरंकुश, मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, स्वेच्छाधारी बन जाती है। बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं हमें 2 बजे से पहले नींद नहीं आती, हम तो सुबह 9 बजे से पहले उठ नहीं सकते, हम तो आज हमारी ही हाउस हेल्प कह रही थी कि मैं 7 चाय पीती हूँ एक दिन में। अब हम इसे इसे हैबिट का दास नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मतलब आज हमें ये चीज ऐसे लग रही है, हो सकता है कभी हमने भी 7 कप पी हो, ऐसा हमारी जिंदगी में भी आया हो। कहने का मतलब ये कि हम अब दास बन गए हैं अपनी उस आदत के, और इसी प्रकार पालन कर करके उनका दास बन जाता है। और अल्टीमेटली मन क्या करता है? सरेंडर कर देता है। मन कहता है करा तू ऐसी की तैसी, अब तेरे को हैबिट पड़ गई है शरीर को, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ठीक है। फिर हैबिट के हिसाब से हमारा जीवन चलना शुरू हो जाता है, हम हैबिट के गुलाम बन जाते हैं, हम उनके दास बन जाते हैं। अब वो हमारी लाइफ को रूल करना शुरू कर देती है। इसमें सिगरेट आती है, तंबाकू आता है, शराब आती है, कोई बुरी हैबिट आती है, गंदी आदत आती है, ये जो संगत में बुरी आदतें पर, ये सब इन्हीं में आ जाती हैं। तो ये लाइफ में हाई हो जाती हैं, और उसका मन और बुद्धि उसके दास बन जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये जो आज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू तुषार। आई थिंक अभी हम यहीं तक पढ़े, अब हम डिस्कस कर लें आज का। जी जी। जी Right. Thank you so much, Monica ji. And beautiful learning and lessons from today's chapter so far. I think we are not going to take up that. Just one liner के जैसे कहते हैं कि मन के आगे, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो मन ही सभी चीजों का करता धरता होता है। बॉडी तो एक नौकर की तरह है, मन जो है वही प्राइम इंस्टीट्यूशन है। सो कंट्रोल योर मन। सो दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। और ये हम बहुत ही सुनते आ रहे हैं, बहुत ही सुनते आ रहे हैं। हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे, बट नॉट टुडे, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक अप द डिस्कशन ऑन माया, जो कि लास्ट चैप्टर में आया था, और हमने कहा था कि माया पे डिस्कशन करनी है। सो वी आर going to have a discussion on Maya, and I invite all the speakers who are prepared and who want to share their thoughts and views on Maya or illusion. You're most welcome to do with us on this platform. So you can kindly raise your virtual hands, and we'll share our platform with you. Yes, who is going to speak first today? Monica ji, Sunaina, Sheetal. Are you there? Sheetal is there. Yeah. Sheetal, Sunaina. I was just marking the page numbers for our next session. I would want some other people to start with the understand of Maya, and we will contribute as per whatever we have figured out so far. हालांकि इतना डीप टॉपिक है कि हम शायद अभी समझ नहीं पाए हैं। छोटा मोटा कुछ कुछ नजर आया, कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, कुछ रिसर्च की। बट आप लोगों को क्या लगता है, आप माया को किस तरह से समझते हैं? कोई अपने विचार डालिए, प्रस्तुत कीजिए। Yeah, Monica ji, would you like to start and give us
or share your views on Maya first, and then followed by other people who would like to share. Kachi, you there? Okay. Sapna ji. Sapna ji, you would want to? मैं तो 2 लाइन बोलूंगी कि माया का मतलब पैसों से नहीं, माया का मतलब जो काम, क्रोध, मोह, ये सब चीजें हैं, वो माया के रूप में हमारे इसमें आती है और उसी की वजह से ये मन पर कंट्रोल करती है. True. Lovely. Lovely. Anyone who would want to share? You can raise your virtual hands and please share your thoughts on Maya. Okay. I'll take the stage. Meanwhile, if like Sunaina and Sheetal wants to take time, or Monica ji, see like जी who's there? हाँ, आपने कुछ कहा तुषार? Ji, Monica ji, I was just asking you, would you like to share your thoughts on Maya or illusion first? हाँ, मैं बहुत सिंपल सा कुछ कर सकती हूँ डिस्कस. Yep. बचपन में हमें कहावत बताई गई थी, माया महा ठगनी हम जानी. ये कहावत हमें बताई गई थी. और जो मॉडर्न साइंस है माया को किसी और तरह से यूज करती है, बट माया के लिए कहा जाता है कि माया एक इल्यूजन है. और माया से जितनी भी माया को भौतिक भौतिक जगत कहा जाता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की पावर होती है माया. और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम जो भी खुशी माया से खरीदते हैं, माया से जो भी खुशी खरीदी जाती है, जब वो खुशी हमें मिल जाती है तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि नाउ इट्स ओवर, अब बहुत हो गया, हमें वो खुशी मिल गई, अब हमें और नहीं चाहिए. ये ऐसी चीज है जिसका कोई अंतिम छोर नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, जिसका कोई हम कहते हैं पड़ाव नहीं है. ये एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है. और निरंतर चलने वाले प्रोसेस में आदमी एक सीमा के बाद थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, भागते भागते दौड़ते दौड़ते, और उसको विराम चाहिए होता है. और फिर उस विराम वाली स्थिति में जाकर वो कहता है कि अब मुझे बाह्य नहीं, मुझे अंदरूनी खुशी चाहिए. क्योंकि हमने हर व्यक्ति ने ना, आज से नहीं, पता नहीं कितने 100 सालों से पहले, एक बच्चा जब पैदा होता है और उसको स्कूल भेजा जाता है, तो माँ बाप के दिमाग में यही चीज आती है, क्या जॉब करेगा, क्या पैकेज लेगा, क्या बिजनेस करेगा, कहाँ पे जाएगा. एक छोटे से 6th 7th 8th 9th क्लास के बच्चे के माइंड में ये चीजें डिजाइन कर दी जाती हैं कि इतने का पैकेज, इतना मनी, इतना धन तुमने कमाना है. तो एक व्यक्ति ये भी भूल जाता है जब वो धन कमाने की सीमा पे पहुंचता है, धन कमाने के लिए वो कनाडा चला जाता है, उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, उसका एक बच्चा हैदराबाद में रहता है, उसका दूसरा बच्चा जयपुर में रहता है, वाइफ उसकी किसी तीसरे चौथे सिटी में रहती है, घर में 4 लोग हैं, चारों अलग अलग दिशाओं में रह रहे हैं, चारों कमाने के लिए निकले हैं. इस सारे प्रोसेस में इंसान ये भूल जाता है कि एक फैमिली जो मिलकर साथ रहती, शायद थोड़ा कम कमाती, पर प्रेम से सब एक दूसरे के साथ रहते हैं. मतलब माया ऐसे आंखों पे पर्दे डालती है कि सब अपने अपने जोन में चले जाते हैं, वीडियो कॉल्स पे मिलते हैं, 6-6 साल तक बच्चे वापस नहीं आते हैं, 10-10 साल बीत जाते हैं, 8-8 साल बीत जाते हैं. कईयों के तो पासपोर्ट पे भी कोई रोक लग जाती है कि वो इतने साल तक जा ही नहीं पाएंगे. हमें हमें कौन कौन हमें आवेशित करता है इन सब चीजों के लिए? वो माया होती है. और इससे खरीदी गई हर खुशी पाने के बाद खत्म हो जाती है, ओवर हो जाती है. फिर हम एक नई खुशी की दौड़ में चल पड़े. घर ले लें, घर का मुहूर्त हो गया, रिबन कट गया, सब लोग आए थे, गेस्ट आए थे, 100 150 250 400 लोगों को खाना खिला दिया. व्हाट नेक्स्ट? ये चैन से सोने नहीं देगी. व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना है? तो इसलिए जो अंदर की खुशी होती है, इंटरनल हैप्पीनेस होती है, बिना किसी बात के खुश होना, हम ये नहीं सिखाते किसी को भी. हम सिखाते हैं किसी चीज पे खुश होना.
किसी बात पे खुश होना, किसी सामान से खुश होना, किसी जगह पे जाके खुश होना, बेवजह खुश होना, बिना बात के खुश होना, अपने अंदर के आनंद से खुश होना, कुछ है तो खुश होना, नहीं है तो भी खुश होना, ज्यादा हो गया तो भी फील हैप्पी, जो मिल गया सामने हैप्पी। हम सबको ग्रैटिट्यूड में जाना नहीं सिखाया गया, पैसे की दौड़ के पीछे भागना सिखाया गया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। माया जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरी है, पर ऐसे जरूरी नहीं है कि परिवार भटकाव पे, या फिर फैमिली साथ में रह रही है, पुरुष है या स्त्री है, स्त्री भी, अब तो स्त्री भी जाती है कमाने के लिए, घर से निकल रहे हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, 11। उस दिन कोई हमारे घर इंश्योरेंस कंपनी से आए थे, वो बोले, ही वॉज वेरी हैप्पी, मैडम हम 11 बजे घर घुसते हैं, बड़े प्राउड से बोल रहे थे। मैंने कहा अच्छा, तो आपके बच्चे बस सो जाते हैं, उन्हें तो उठना होता है ना सुबह 6 बजे, तो वो सो जाते हैं। तो मैंने कहा सैटरडे संडे, मैं तो संडे भी नहीं छोड़ता, हम तो संडे संडे में ही माल बना लेते हैं, लोग तो घर बैठते हैं सोते हैं, हम तो जो हम संडे को काम कर लेते हैं वो हम 6 दिन में नहीं करते। वेरी प्राउडली ही बस से, यानी कि हमारी आंखों पे ऐसे पर्दे, हमें पता ही नहीं, वी डोंट नो, वी डोंट नो। हमें एक ही चीज के पीछे भागने के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, पैसा। हेल्थ दाव पे लगा दो, रिश्ते दाव पे लगा दो, परिवार दाव पे लगा दो, अपनी इंटरनल जर्नी दाव पे लगा दो, अपना पूरा जन्म दाव पे लगा दो। और पैसा है तो सुकून है, चाहे उसमें शरीर बीमार पड़ा हुआ है, रिश्ते दूर हो गए हैं, सब कुछ अलग अलग हो चुका है, पर पैसा है तो एक ना छलावा है कि शायद मैं खुश हूं, मैं खुश हूं कि नहीं पता नहीं, शायद मैं खुश हूं क्योंकि मैं संपन्न। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने पढ़ी है कहीं, ऑब्वियसली हम लोग कम्युनिटीज में मतलब घूमते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं कि अमीर होना आसान है, संपन्न होना मुश्किल है। धन कमाना आसान है, सुखी होना मुश्किल है। हर अमीर आदमी संपन्न नहीं हो सकता, हर धनवान व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। हम तभी संपन्न और सुखी होते हैं जब हमारे अपनी लाइफ के चारों पैरामीटर पे हम थोड़ा थोड़ा समय देते हैं, अपनी हेल्थ पे, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, रिलेशंस पे, अपनी जॉब पे, हम सबको थोड़ा थोड़ा समय देते हैं, हम तब संपन्न होते हैं। आई वॉन्ट टू से दिस वन। थैंक यू सो मच। ग्रेट शेयर, लवली लवली। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्रेस किया माया के बारे में कि ये ट्रैप है जो फंसाता रहता है, 1 2 कार है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, और उसके चलते हम बहुत सारी चीजें जो है दाव पे लगा देते हैं। एंड आई थिंक द नीड ऑफ द आवर सेज वी मस्ट रियलाइज दैट वी शुड नॉट बी इन दिस ट्रैप ऑफ माया विच इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन और बुद्धि जो है वो हम अपने कंट्रोल में लें, रादर देन गिविंग ए कंट्रोल टू मन बुद्धि के हमारे को कंट्रोल कर ले, हमें उसे कंट्रोल में करना है। वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। यस शीतल, ओवर टू यू वुड लाइक टू शेयर, यू हैव रेज्ड योर हैंड। एब्सोल्युटली, Yeah. तो मच मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा वर्णन दिया माया का, और कहीं ना कहीं आपने इसको पैसे की माया से भी बहुत अच्छे से जोड़ा और रिलेट किया। मैंने जब इस पे थोड़ी रिसर्च की, और चैप्टर 5 में आई थिंक माया का जिक्र हुआ है, और जिस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि हम रेगिस्तान में जाते हुए, या गाड़ी कोई निकल रही है और कहीं से ऐसा दूर से लगता है ना कि शायद पानी है, सड़क पे जाते हुए दूर कहीं पहाड़ी पे ऐसा लगता है दूर से कोई पानी शायद पड़ा हुआ है। उस समय हमें ये नहीं पता होता कि वो पानी में मिराज बन रहा है, सूरज की किरणों से वहां से रिफ्लेक्शन वापस आ रहा है, वो हमारा परसेप्शन है। तो यानी कि वो अपीयरेंस है, वो रियलिटी नहीं है। माया जब हम समझते हैं तो इट इज द परसेप्शन ऑफ व्हाट इज नॉट ट्रू, इट इज अपीयरेंस ऑफ रियलिटी, बट इट सीम्स सो रियल, वो इतना सच लगता है, लेकिन वो इम्परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में ज्यादा आया है माया का, जिसे इल्यूजन ही बताया गया है, यानी कि भ्रम, छलावा, जो उन्होंने, आपने मोनिका जी ने शब्द इस्तेमाल किया कि एक तरह से ये इल्यूजन होता है, बिकॉज
इट्स नॉट द वर्ल्ड जो जो एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे एक्चुअली परसेप्शन उसे पकड़ नहीं पाते। अगर हम न्यूरो साइंस की बात करें, ब्रेन की बात करें, न्यूरोलॉजी ये कहती है कि हम कुछ भी परसीव करते हैं तो 5 इंद्रियों की वजह से करते हैं। यानी कि जो चीज हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, जब हम उन सेंसेस को यूज करके अपने वर्ल्ड को देखते हैं तो वो चीज हमें समझ में आती है, हम परसीव कर पाते हैं। जो चीज इनसे है मेटाफिजिकल, जैसे मेटा मीन्स परे, जो चीज इसके आती वो चीज आप इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते, तो आप उसको वर्ड्स ही नहीं दे सकते। तो माया क्या है? वो ऐसी चीज है जो भ्रम है, कहीं ना कहीं एक ख्वाब की तरह है, ड्रीम की तरह है। कई लोग तो एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये भी कहते हैं कि हम इस माया में इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु एक ख्वाब देख रहे हैं और हम वो ख्वाब के कैरेक्टर्स हैं जो वो जी रहे हैं अपने ड्रीम लाइफ में। तो इसे कई बार ड्रीम टाइम ऑफ लॉर्ड भी कहा जाता है। जो हम अर्थ पे जी रहे हैं, इसे हमारे लिए तो जीवन है, लेकिन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रीम टाइम ऑफ लॉर्ड। इट कुड बी लॉर्ड कृष्णा या जो भी आप लॉर्ड मानते हैं, जो उनका हमारा लोक है, जो उनसा भी लोक है। लेकिन हम जब अपनी लाइफ से इसे रिलेट करें, अब चैप्टर को अपनी लाइफ तक लेके आए, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल ना बात करें, तो हम ये देख सकते हैं कि जब भी हमें लगता है ना चीजें बिल्कुल परमानेंट हो गई हैं, चेंज नहीं हो सकती, तो समझ जाओ आप माया के फेरे में आ गए हो। क्योंकि माया कहती है थिंग्स आर इम्परमानेंट, दे आर चेंजेबल। वो चीज भ्रम है जो अभी है। दिस टू शैल पास का कॉन्सेप्ट ही यहीं से आया है। तो जब हमें कभी लगता है ना कि यार आज तक हमें ऐसे, कई बार आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करके देखो, कितने ऐसे मौके आए होंगे जब लगा होगा अब तो यहाँ पे हम फंस गए हैं, अब यहां से हम निकल नहीं सकते, लेकिन आप निकले होगे। यानी कि वो जो आहा मोमेंट था जब आप उस छलावे से परे देख पाए, उस इल्यूजन से परे देख पाए, तो समझ लो एक पर्दा हट गया। तो माया वो वेल है, वो पर्दा है जो हमें परे देखने ही नहीं दे रहा। हम अपनी मटेरियल डिजायर्स की बात करें, इमोशनल अटैचमेंट्स की बात करें, जब भी हम इन चीजों की बात करें, हम इन चीजों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, हम इसके पार देख नहीं पा रहे। लेकिन कैसे हम माया से हमें माया से लड़ना नहीं है, हमें उसे हैंडल करना है। हैंडल करने के लिए हम मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, माइंडफुलनेस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। व्हाट इज द करंट थिंग, आई शुड फोकस ऑन दैट। यानी कि ये नहीं कि हम इल्यूजन्स में जा रहे हैं। बाकी आप ड्रीम को सोच सकते हो। आप कभी देखो मूवी पे, जब हम प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे मूवी चलाते हैं, वहां सब कुछ रियलिटी में नहीं हो रहा, वो लाइट और शैडो का खेल है। यानी कि सीन रिकॉर्ड पहले हो चुके हैं, डायरेक्टर ने कर लिए रिकॉर्ड, जब वो प्रोजेक्टर पे स्क्रीन आ रही है वो माया है। तो जब हम अपने जीवन को माया से कंपेयर करते हैं, तो ये प्रभु ने या जिस भी ईश्वर ने अपने सपने में ये सारे कैरेक्टर्स को डायरेक्शन देके, एक्टर्स को एक्टिंग देके, जब ये सारा मंच रचा, ये खेल रचा, वो सारी चीजें आज लाइट और शैडो के फॉर्म में हमें दिखाई देने लग रही है। हम इसे सच मान रहे हैं। दिस इज आवर फिजिकल रियलिटी इन आवर ओन परसेप्शन, बट इट इज एक्चुअली नॉट रियलिटी। इट इज ओनली अ गेम ऑफ लाइट एंड शैडो ऑन अ ब्लैंक स्क्रीन। इसका मतलब जो लाइट है वो एक्चुअल है, हम लोग भी लाइट से आए हैं, ईश्वर भी एक अनंत लाइट है, ना उसका स्टार्ट है ना उसका एंड है। तो जब हम उस चीज से समझ में अपने आप को समझते हैं ना कि ये सब माया है, ये सब माया जाल है, प्रभु का रचा हुआ, हमें इसके अटैचमेंट में नहीं फंसना, कहीं ना कहीं हम पपेट्स बन रहे हैं और वो पपिटियर है, तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ क्लाउड इन द स्काई, नॉट द स्काई इटसेल्फ। वर्चुअल रियलिटी की आजकल गेम्स आती है ना, हम लोग सब इतने इनग्रॉस होके गेम्स को देखते हैं, खेलते हैं, और हमें लगता है हम ही वो कैरेक्टर है जो आगे गाड़ी लेके भाग रहा है या बंदूक चला रहा है या कोई भी वर्चुअल रियलिटी की गेम कर रहा है, पर वो सारी वर्चुअल रियलिटी की स्टिमुलेशन माया ही तो है। अब वो वर्चुअल रियलिटी प्रूव कर रही है कि ये चीजें कॉन्सेप्चुलाइज करके सामने बंदे को सम्मोहित करना पॉसिबल है। सम्मोहन का पिछली बार चैप्टर आया था, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमें माया में इसलिए भेज दिया कि हम भी सम्मोहन में आकर इस चीज को सच मान ले, जबकि वो अपनी वर्चुअल रियलिटी के गेम में हमें कैरेक्टर्स के रूप में मस्त यूज कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे इस माया से डील करेंगे? जब हम प्रभु के क्लोज आएंगे, लाइट के क्लोज आएंगे। तो हमें बेसिकली माया को समझना है तो इसे धुंध की तरह समझो, जो छटनी जरूर है। अगर हम इस धुंध को, मतलब इस वेल को उठा पाए, इस धुंध से छट पाइए, तभी हम समझेंगे कि हमें माया की समझ आई है कि इट्स नॉट ट्रू, इट इज बियॉन्ड परसेप्शन।
परसेप्शंस हम उसको समझ ही नहीं सकते। वो पांच मतलब उनके लिए वर्ड्स ही नहीं है। द द कॉन्सेप्ट इज मच डीपर, बट आई टेक अ पॉज। मेरी अभी घड़ी पे नजर पड़ी, आई एम सॉरी आई टुक लॉन्ग, बट ये मेरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है माया का, कि हम सब इस माया के खेल में फंसे हुए हैं। जितना हम स्पिरिचुअल होंगे, उस लाइट से कनेक्ट होंगे, उतना हम माया को इम्परमानेंट समझेंगे, और इसीलिए अपनी परेशानियों और चैलेंजेस को इम्परमानेंट समझेंगे, टेम्पररी समझेंगे, एंड वी विल गेट द करेज टू डील विद इट। आज के चैप्टर में था कि मनोशक्ति हमारे में, वो विल पावर ही नहीं है। जब हम माया ही समझ जाएंगे तो वो विल पावर भी आ जाएगी। यानी कि one with that light, we have that power of the creator. Let's create our own world, let's create our own destiny. So that is what I understand. Thank you for giving me time. Thank you. Lovely, very beautifully explained, Thank very Very nice, clarified Peter. and Very expressed. nice. बहुत अच्छे से nicely explain किया आपने. Wonderful, wonderful. भावनाओं में बह गई मैं। No, actually, you actually nailed in and hit the point. जब आपने कहा कि ये भगवान अपना ड्रीम जी रहे हैं और हम वो ड्रीम के कैरेक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं अपने अपने रोल, दैट्स सो ट्रू। बिकॉज आई वाज रीडिंग अबाउट अद्वैत फिलोसफी टुडे, एंड वहाँ पे माया के बारे में बोला गया कि माया जो है, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, नॉट एट ऑल। इट्स ट्रू पावर ऑफ गॉड, इट इज शक्ति ऑफ गॉड। Right. ये ट्रैप हम लोग कहते हैं ना, ह्यूमन बींग्स, ट्रैप है, ट्रैप है, ट्रैप है। और माया भी दो तरह की है, माया ऑफ इग्नोरेंस एंड माया ऑफ नॉलेज। सो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इज माया ऑफ ignorance, everything which takes us to low level. And then there is, on the other side, is maya of knowledge, which is vairagya, which is spirituality. It takes us to another level, वो भी माया है। And then again, Advaita philosophy also says कि आप इसको कभी भी, माया को, you can never express it as is or is not। ना तो आप इसको इज में कह सकते हो कि माया इज और इल्यूजन इज दिस, या फिर आप इसे कहो कि माया इज एब्सेंस ऑफ, इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ नॉलेज। मतलब बहुत जगह लिखा गया है, सुना है कि इट इज एब्सेंस ऑफ नॉलेज। इट इज नॉट, इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ नॉलेज, इट इज कैंसलेशन ऑफ नॉलेज, इट इज रिजेक्टिंग द नॉलेज, नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉलेज एट ऑल। और कहते हैं कि जो एनलाइटेंड हो जाते हैं, जिनमें एनलाइटमेंट आ जाती है, वो कहते हैं कि माया इज नॉट, इट इज नॉट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो हम जैसे हैं, विच आर हु आर नॉन एनलाइटेंड सोल्स, हम कहते हैं माया इज। तो कहते हैं ना तो ये इसको आप इज में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपको इजंट में भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉन एनलाइटेंड हैं, they only have the questions and not the answers, and enlightened, they have the answers and no questions at all about maya। उनके पास कोई questions ही नहीं होता, because they got all the answers to it। और जैसे ये रामायण में कैरेक्टर है, भगवान राम है, लक्ष्मण जी और सीता जी। तो कहते हैं कि जो भगवान राम है, परमात्मा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, राइट। लक्ष्मण इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, हम लोग। सो वी आर लाइक लक्ष्मण, सेल्फ रियलाइजेशन की भीड़ में। सीता इज द माया। तो राम जी आगे होते हैं, बीच में सीता होती है, और पीछे सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी हम लोग होते हैं। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस और सेल्फ, हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बीच में माया होती है, जो हमें उससे अलग करके रखती है। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट माया। और ये माया को गेट रिड करने का एक ओनली वन जरिया, दैट इज गेनिंग द नॉलेज। जस्ट स्टार्ट गेनिंग द नॉलेज। और अगर आप नॉलेज गेन नहीं करोगे, आप सेल्फ रियलाइजेशन कभी नहीं कर पाओगे। हम कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन होगी, सेल्फ रियलाइजेशन कर ले। यू कैन नेवर हैव दैट सेल्फ रियलाइजेशन इफ यू आर नॉट गेनिंग द नॉलेज। नाउ इट इज ऑल्सो सेड कि जैसे कोबरा, परमात्मा जो है वो, जैसे कोबरा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोबरा के अंदर कितना पॉइजन है, कितना वेनम है, राइट, बट इट डजंट किल द कोबरा, लेकिन वो अपने डिफेंस के लिए दूसरों पे डाल सकता है। तो परमात्मा के पास भी ये माया का ट्रैप है, जो दूसरों पे वो फैलाते हैं, कभी खुद नहीं फंसते उस ट्रैप में। So supreme consciousness or the Lord, good Lord, he will never be trapped in this माया। ये हम लोगों के प्ले करने के लिए कि तुमने मेरे तक पहुंचना है तो साम दाम दंड वेद बहुत चलाने पड़ेंगे तुम्हें, इतनी इजीली मेरे तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें हर चीज से मैं नापूंगा, तोलूंगा, और तुम वो सब चीजों को क्रॉस करके मेरे तक पहुंचोगे। वेस्ट बंगाल को बोला जाता है कि बहुत लग्जूरियस,
बहुत वहाँ पे ग्रीनरी, बहुत लग्जरी है हर चीज की। तो वहाँ पे मतलब ग्रीनरी के हिसाब से बोला जाता है कि बहुत ग्रीन लैंड है। वो इतना ग्रीन है कि अगर जहाँ पानी भी है तो पानी में भी वाटर प्लांट्स ही होते हैं। सो यू कैन मिस्टेक द लैंड और मिस्टेक द वाटर एरिया एज अ लैंड। आपको लगता है कि वो वाटर वाला एरिया भी जब आप क्रॉस करो तो आपको लगेगा कि वो लैंड ही है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप उसको हटाओगे वाटर प्लांट्स को, देन यू रियलाइज देयर इज अ वाटर। सिमिलरली हमारी एग्जाम्पल भी यही है कि हम लोगों में भी वो ट्रैप जैसे डस्ट है। सुनैना, मुझे याद है कि सुनैना ने बहुत पहले एक बार ही कहा था कि हम लोग भी सेम गोल्ड ही है, वी आर सुप्रीम लाइक डायमंड, गोल्ड ही होते हैं। लेकिन हम पे वो डस्ट चढ़ी होती है, तो वो डस्ट को झाड़ना पड़ता है टू रियलाइज कि व्हाट वी ट्रूली आर और हु वी ट्रूली आर, ट्रू नेचर क्या है। तो वो डस्ट जो जो झाड़ता है, झाड़ा कैसे जाता है? विद द नॉलेज। बाय गेनिंग नॉलेज यू कैन ओनली गेट रीड ऑफ दैट डस्ट और गेट रीड ऑफ दैट माया, या इन चीजों पे आप काबू या कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज यू कांट डू दैट। एंड ऑल्सो माया के दो ही फंक्शन है, एक है विक्षेप, एक इज आवरण, राइट? सो विक्षेप इज लाइक व्हाट यू कैन डू। आप माया को या तो हाइड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको योगिनी जी को कोई बात कही, मैंने कहा योगिनी जी आप सुनैना को नहीं बताना, तो योगिनी जी बोलेंगे हाँ ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। तो योगिनी जी ने क्या किया, माया के थ्रू हाइड कर ली, बात छुपा ली। तो दिस इज वन फंक्शन ऑफ माया कि आप चीजों को छुपा सकते हो, छुप जाती है, मतलब आप कॉन्शियसनेस को उतना सुप्रीम लेवल पर लेके नहीं जाते। अब माया आपको ट्रैप करती रहेगी, रियलिटी से भगाती रहेगी। दूसरा, आप इसको हाइट, आप इसको प्रोजेक्शन के तौर पे लेके जा सकते हो, जो शीतल ने कहा था। प्रोजेक्शन इज व्हाट, कि आपने जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड के जैसे मेटल धातु और भी है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, कॉपर है, सो यू कैन मिसटेक इट एज गोल्ड। सिमिलरली आप रोड पे जा रहे हो तो स्नेक है, रोड पे स्नेक मिल रहा है, तो आपको वो समझ नहीं आता, आप हो सकता है आप स्नेक को रोप समझो या रोप को स्नेक भी समझ सकते हो। तो इसके दो ही फंक्शन है, आपको रियलिटी से दूर रखना या रियलिटी से उलट कर देना। सो ऑल वी नीड टू डू, जैसे हम इस बुक में पढ़ रहे हैं कि हमें constantly every minute and every moment we should try to gain knowledge, and we should always be on the path of self realization through gaining knowledge, so that way we can try to get rid of this trap of maya, which is there, which has an entity and which has an identity. Thank you. Over to everyone who wants to share. वंडरफुल तुषार, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा रिसर्च किया आपने। Thank you. I was just going through the podcast and Advaitya, मतलब मैं फिलोसफी के बारे में पढ़ रही थी और माया पे ही बहुत, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट, जो कॉलिंग मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि मेरे को डीप सब्जेक्ट जाने में बहुत मजा आता है। ये है कि जब मैं भी रिसर्च कर रही थी तो चैप्टर 5 का जिक्र है माया के बारे में। कभी आप रिसर्च करो और इस बुक का चैप्टर 5 ना नजर आए, ऐसा भी नहीं होता। यानी कि ये काफी डीप बुक है और पता नहीं कितने टाइम से ये लोग रिसर्च में यूज कर रहे हैं। माया से रिलेटेड भी इस टॉपिक पे ये आता है। दूसरा जो आपने कहा ना कि इट्स इधर हाइडिंग समथिंग, अगर आप कभी, मैंने देखी है कुछ मैजिशियन की ट्रिक्स, जब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये ट्रिक की कैसे जाती है, ज्यादातर उनकी ट्रिक का फंक्शन लाइट का होता है कि कुछ इस ढंग से लाइट प्ले हो कि लोगों की नजर से बच जाए, या उनके ऑलरेडी चीजें छुपी होती है तो वो कैसे उसका ट्रिक करते हैं। तो जैसे ही इन चीजों पर रोशनी डालते हैं और वो समझाते हैं कि इस ट्रिक को हमने कैसे किया, तो आप एकदम से समझ आते हैं अरे बस इतनी सी बात थी और हम बुद्धू बन गए या हम इस मैजिक को समझ नहीं पाए। यही चीज हमें सीखना है कि हमें लाइट से मिलना है। We need to find that light within ourselves, which is the spiritual light, and we will be able to face Maya. Facing not, जैसे कि हम समुद्र में अगर चेहरा देखें ना अपना, तो हमें उस चेहरे से सिर्फ अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन दिखेगी, यानी कि उस रिफ्लेक्शन को ही माया कहा जाता है। लेकिन उसके बियॉन्ड, उस समुद्र के नीचे भी कितना कुछ है और मेरे पीछे भी कितना कुछ है। दैट इज वन ऑफ द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो। तो ये लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ये भी माया से ही उत्पन्न है। बहुत गहरी चीजें हैं, कभी कंटिन्यू करना होगा तो इस पे और करेंगे। थैंक यू तुषार फॉर एक्सप्लेनिंग सो वेल। Lovely, lovely. Thank you. Thank you for adding on to all this, Sheetal. I really loved your sharing. Yes, we are still we still open the stage and room for people to share. क्योंकि आज शेयरिंग पे था, माया पे, तो those who wants to share and speak on Maya illusion,
please, you're most welcome to share your views on the same. I think Aisha ji last time कुछ कह रहे थे Maya से related. She wanted to discuss or she wanted to have this topic in front of all of us. So I think Aisha ji share करना चाह रहे थे last time. And yeah, I think Yogini जी के पास भी कुछ है. मैं एक समाप्ति करना चाह रही थी, जी if you allow. प्लीज Uh, प्लीज Yes, एक्चुअली please जो go ahead. ईश्वर है उनको हम मायापति भी कहते हैं. हेलो, एम आई ऑडिबल? जी, please go ahead. ईश्वर को हम मायापति भी कहते हैं. जो ये सारी माया है, इट इज ऑल हिज पावर. वेरी ट्रूली सेड, इट इज हिज पावर, जो हमें एक तरह से वो अपने उसमें रखते हैं. जस्ट वो जैसे होता ना कि एक सुनार जो है वो पॉलिश करके चीजें आगे लेके जाता है, हमें उन सारे स्टेप से निकाल के अपनी आशीर्वाद से, अपने उससे हमें अपने पास लेके जाते हैं. बट एक चीज मैं कहूंगी कि जो ईश्वर माया है, दैट इज सिमिलर टू सन. जब हम ईश्वर की तरफ चलते हैं तो हमारी शैडो पीछे पड़ती है, मतलब माया हमारे पीछे रहती है, हमारे पीछे पीछे आती है. लेकिन अगर हम ईश्वर से विमुख होते हैं, मतलब वी मूव टुवर्ड्स माया, तो हमारे जो शैडो है वो हमारे आगे आगे ही रहती है. मतलब हम माया की तरफ जब भागते हैं तो ईश्वर पीछे ही रह जाते हैं. बस मुझे एक यही समाप्त करना था. बहुत ही खूबसूरत. बाकी तो आप सबने बहुत, मोनिका जी ने, तुषार ने, शीतल जी ने, और सबने बहुत अच्छा बोला है. मतलब जो वो आपने मृग तृष्णा वाला एग्जाम्पल दिया शीतल जी ने, मैं वो भी बोलना चाहती थी बट ऑलरेडी डन है. बट मैंने सोचा मैं ये समाप्त करूं, क्योंकि ये चीज मतलब जब हम सन की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स ईश्वर, देन द माया रन्स आफ्टर अस. मतलब वी शुड नेवर रन आफ्टर माया, वी शुड रन आफ्टर गॉड. स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब हम जाते हैं तो माया हमारे पीछे पीछे आती है. अगर हम देखें तो माया ने महाभारत करा दी. जब इंद्रप्रस्थ में वो कारपेट लाइक वाटर पॉन्ड था, वो बलराम से गया था कि ऊपर से कारपेट लग रहा था, दुर्योधन ने उस पर स्टेप रखा तो वो नीचे गिर गया पानी में. वो छोटा सा पुल द्रौपदी हंसी कि अंधे का बेटा अंधा. जी, वो बिल्कुल ट्रू. क्योंकि माया भी इंद्रप्रस्थ की रचना हुई, तो माया ने देखो पूरी महाभारत करा दी. और मजे की बात यही है. That's what I stated. There are two functions, either to hide the truth or to project the reality as something else. और यही वो करती आ रही है, शुरू से करती आ रही है. आप कितने भी वेद, कितने भी एपिक्स उठाओगे, आप स्टोरीज हाँ. तो या तो आपको दो ही चीजें, या तो वो हाइड कर रही होगी ट्रुथ माया, या वो आपको प्रोजेक्ट कुछ और दिखा रही होगी. यही आजकल के वीडियो गेम्स का हाल है. जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी में जाएंगे उतना हम माया को जी रहे हैं. एलेक्सा ये करो, एलेक्सा वो करो. हम किससे बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है? एलेक्सा, मतलब लोग कहते हैं अगर तुम अकेले हो, बीवी मायके चली गई, तो एलेक्सा ले आओ, उससे बातें कर लो, तुम्हारा दिल बहलता रहेगा. तो मतलब हम जितना टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम माया को अंधाधुंध अपना रहे हैं अपने जीवन में. लेकिन उतना हम नेचर में जाएंगे और रियल चीजों को इस्तेमाल करेंगे, वर्चुअल को नहीं, उतना हम माया के अधीन नहीं होंगे. तो आई थिंक टेक्नोलॉजी अलग, माया चल रही है हमारी, बट आज उसी ने हमें कनेक्ट भी किया है. तो ऑल द गुड विशेस टू माया ऑल्सो. ईश्वर के शरणागत होके, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर के शरणागत होकर हम माया को, इट कैन जस्ट लीव अस. मतलब इट विल लीव अस द मोमेंट वी आर टुवर्ड्स गॉड, वी मूव टुवर्ड्स गॉड. मतलब हमारे चाहे वो छोटे छोटे स्टेप्स हो, हम जब उस तरफ, उस परम पिता परमात्मा जिस भी रूप में हम माने उस तरफ जब हम चलना शुरू करते हैं, तो वो हमें परखते हैं. वैसे हर स्टेप पे परखते हैं, कि ये ठोक बजा के परखते हैं कि आर वी वर्थ इट कि हम उनकी तरफ को मूव करें. हमें, हमारी परीक्षा हर कदम पे होती है. जैसे एक अच्छा गुरु अच्छा शिष्य चाहता है जिसे वो अपनी सारी नॉलेज देगा, ऐसे ही ईश्वर हमें परखते हैं, हर स्टेप पे परखते हैं कि आर वी वर्थ इट टू गो टुवर्ड्स हिम. तो अगर हमने माया को छोड़ा तो, पर ये होता भी ईश्वर की कृपा से. देयर इज नथिंग, मतलब मैं पता नहीं क्यों, मैं तो यही समझती हूँ हमारा स्टेप भी उस तरफ तभी चलता है जब उनकी मर्जी होती है. मैं बहुत ज्यादा इस चीज को मानती हूँ.
जी तब होती है जब हमारे इंटेंशंस पढ़ लेते हैं वो, तो असली केवल हमारा अटेंशन और इंटेंशन का है। ये दो चीजें अगर हम डाल दें, अटेंशन अपनी ऐसी जगह डालें जहां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे 5 सेंसेस फिर वहां इन्वॉल्व होंगे, और इंटेंशन हमारी ऐसी हो कि हमें प्रभु से मिलना है, उनकी बातों को समझना है, तो ईश्वर उस चीज को परखेंगे जरूर। टेस्ट बहुत आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, पर फिर वो रास्ते खोल देंगे। जैसे आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनका रास्ता खुला है, तभी वो इस किताब तक पहुंचे हैं। तो आप लोगों की इंटेंशन आपको यहाँ तक लाई है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की नजर वैसे तो हर बच्चे पे है, पर आज खास पड़ी हुई है। अपने सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर को ईश्वर सबसे स्ट्रॉन्ग टास्क देते हैं. So you एग्जैक्ट। have been facing lot of challenges. Trust me, God consider you as the bravest one that you can take up these challenges, and He wants you to shine and overcome all those. Over to you, Aisha ji. You have been raising the hand. Yes. तो एक मुझे शेर सुनाना था इसी बात के ऊपर। इरशाद। जवाब इरशाद। हाँ, जवाब मिलते रहे अनकहे सवालों के, जवाब मिलते रहे अनकहे सवालों के, जवाब जिसका नहीं था वो सवाल बाकी है। क्या बात है, क्या अभी जो माया के ऊपर बात हुई थी ना, ये मैंने डे बिफोर यस्टरडे मैंने ये शेर पढ़ा और तब से ये अटका हुआ था। और अभी मुझे वही बात कि माया क्या है, ये हर एक के अपने हिसाब से है। माया, सब माया है। जो गाना भी मैंने तुषार भेजा था वो यही था, सब माया है, हर एक की माया अलग है। इल्यूजन, हमें जो चीज दिखती है अब वही है कि हमारी इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होगी तो हमें कुछ और दिखेगा, यानी स्पिरिचुअलिटी। लेकिन अगर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है तो फिर हमें बस जो आपका वर्ल्डली वर्ल्ड में जो आपको चीजें दिखती हैं, फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें दिखती हैं वही समझ आता है। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते चले जाते हैं हमारा विजन ब्रॉडर होता जाता है। और फिर वही बात आती है कि फिर आपका या तो बाया पीछे चली जाती है या फिर शेडो आगे आ जाता है। तो वही है, ये हम जिसके अंदर जितनी प्यास होगी ना उसी तरह से फिर उसको मिलता है, उसका बर्तन भी उतना ही बड़ा हो जाता है और उसके अंदर एम्पैथी भी इतनी ही आ जाती है। माया भी यही है। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू। कुआं फिर खुद प्यासे के पास आ जाता है। माया में ना मतलब अब मुझे मतलब याद आ रहा था मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में, हम बहुत प्यासे थे, बहुत गर्मी थी, तो रोड साइड पे हमें नजर आता जैसे कि पानी ही है, और जैसे जैसे हम करीब जाते थे वो पानी खत्म हो जाता था, वो चूंकि वो पानी नहीं होता था, वो सिर्फ हमें मतलब जो चीज हमें रब देना चाहता है ना, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमें उस पाथवे से गुजरना पड़ता है। ये कहना कि आप बैठे रहो फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि कुआं खुद सामने आ जाता है, पानी भी सामने आ जाता है, आपके ऊपर बारिश बरसती है। लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए आपकी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट होना होता है, आपका जुड़ना बहुत जरूरी होता है रब से। कनेक्शन जो है ना, रीवायरिंग करनी पड़ती है। दैट्स व्हाट माया Beautiful, सब beautiful, माया lovely है। share. लवली लवली, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Lovely. Thank you. हाँ I जी। think we are already तुषार जी, running very ये late. कबीर साहिब का एक कोट है, माया है दुई भात की देखी ठोक बजाए, एक मिलावे नाम से एक नरक ले जाए। Wow, क्या beautiful. बात है, क्या बात है। हाँ Maya of जी। ignorance and Maya of knowledge. Lovely. हम्म, Very good. बहुत अच्छा शेयर किया शशि जी आपने। मैं हाँ शशि जी। जी, मैं आपको आंटी ही बुलाऊंगी। बहुत अच्छा आंटी। और आप बोला करें, बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहुत जी। हाँ जी। शेयर किया आपने। Great. I think we have already exceeded our time. हम already 13 minutes आगे चल रहे हैं. I think we should wind up the session. श्योर तुषार, थैंक यू, श्योर। All right, with the concluding prayers, I would like to wind up the session. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhave. May we all be happy, may we all be healthy and free from illness.
May we all be prosperous. May no one ever suffer in any way. Om Shanti. Thank you, everyone, for your time, presence, and sharing, and all your wisdom that you have been giving us on this platform and that you have been sharing with us. Thank you, Monica ji. Thank you, Sheetal. Thank you, Ji. Thank you Aisha. so much. Thank you, Thank you so much, everyone. Thank you, Aisha जी. Thank Thank you, you. Wonderful everyone. you. Thank you so आपकी तो much. आवाज मेरे कलेजे में उतरती है. आप इतना मीठा बोलते हैं ना. मेरे रब से इंशाअल्लाह. आपके वर्ड्स बहुत खूबसूरत. और शीतल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था आपका जो आपने एक्सप्लेन किया. वेरी वेल एक्सप्लेन. और तुषार अमेजिंग. Thank you, काफी Monica काफी ji. क्लैरिटी हुई. आज छोटे छोटे पॉइंट्स थे बट दे वर इम्पोर्टेंट. इतने भी हमें समझ में आ जाए तो बहुत है. और शशि जी आप कभी कभी बोलते हो पर जब बोलते हो तो बहुत गजब बोलते हो. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो Thank you, मच. everyone. Thank you, Shubhrat. 22 सोल्स एक Night. साथ 7 से 8 के टाइम पे इकट्ठी होती हैं और अपने पाथ को क्लियर कर रही हैं, अपनी जर्नी को क्लियर कर रही हैं. That is amazing. Thanks to all. Thank you so Thank much. you. We missed Sunaina today. I was looking for Sunaina's inputs. We'll take you Sunaina in the निकल next गया session, For sure, Sunaina. next time. Next time for sure. Tushar, actually, Next there time, are आप few सबसे guests at पहले. my place. For Okay, sure. fine. Thank For you. sure. Thank you, Yeah. everyone. Thank you, चलिए, okay जी. everyone. We Good had night. wonderful insights. Yeah. Sapna ji looking beautiful today. Yeah. Thank you. Bye. Thank you.